हेलो एवरीवन, आज है 3 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए, वोडाफोन आइडिया के शेयर में आज 10% का बहुत ही बड़ा उछाल हमें देखने को मिला, क्योंकि आज एक बड़ी खबर निकल कर आई है वोडाफोन आइडिया में होने वाले निवेश को लेकर। एक बहुत बड़ी कंपनी यहाँ पर निवेश कर सकती है, ऐसी एक रिपोर्ट आई है। देखिए, कंफर्म नहीं है लेकिन एक रिपोर्ट निकल कर आई है। तो इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे उस रिपोर्ट के बारे में और वोडाफोन आइडिया में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वोडाफोन आइडिया 10 रुपए 85 पैसे के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में 24% का ग्रोथ है। देखिए, वर्डिक आया, उस वक्त शेयर में गिरावट थी, 8.5 रुपए तक शेयर टूट गया था, लेकिन बाद में एक बड़ी रैली भी हमें यहाँ पर देखने को मिली है। अब देखिए, 8 रुपए 25 पैसे का लो है और 10 रुपए 85 पैसे का हाई है जो अभी बना है। पिछले एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में 111% का ग्रोथ है। 3 रुपए से भी कम प्राइस पर शेयर अवेलेबल था, 12 रुपए तक का हाई बनाया, फिर गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, फिर से यहाँ पर तेजी के सुर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम पिछले 10 साल की बात करेंगे तो पिछले 10 साल में वोडाफोन आइडिया का जो शेयर है उसमें 74% की भयंकर गिरावट है। 122 रुपए जो शेयर टूटकर नीचे आया है। और अगर इस बीच में तेजी आई भी है तो वो शॉर्ट टर्म की तेजी थी। लॉन्ग टर्म में वापस से ये शेयर नीचे ही टूटा है। शॉर्ट टर्म की तेजी आई थी लेकिन लॉन्ग टर्म में शेयर टूट के बिखर ही रहा था। यहाँ पर देखिए, लार्ज कैप शेयर है ये, 30,833 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इसका। एनएससी में बात करेंगे तो अभी तकरीबन तकरीबन 6.5 करोड़ के आसपास वॉल्यूम ट्रेड है। और बीएससी में देखेंगे तो 12.5 करोड़ से भी ज्यादा के वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहे हैं। और अभी वक्त हुआ है दोपहर के 12:20 हो रहे हैं और अभी से काफी बड़ी क्वांटिटीज में लोग खरीदारी और बिकवाली यहाँ पर कर रहे हैं। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 18.48% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 7.19% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 2.75% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.57% की होल्डिंग देखने को मिल रही है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 17.13% की होल्डिंग देखने को मिली है। प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो ग्रासिम इंडस्ट्रीज है जिनके पास 11.55% की होल्डिंग देखने को मिली है और प्रमोटर का एक भी शेयर यहाँ पर गिरवी नहीं है। 30 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है। और तो और अगर हम यहाँ पर बात करने जाए तो 210 जितने एफआईज भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। उसके अलावा अगर हम देखें तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग जो है वो यहाँ पर कम से कम हमें 11.53% के आसपास देखने को मिल रही है। डिविडेंड की बात करें तो पिछले काफी साल से डिविडेंड पे नहीं किया है इस कंपनी ने। आखिरी बार 2016 में इसने डिविडेंड पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड इस कंपनी ने पे नहीं किया है। तो अब बात करते हैं उस रिपोर्ट के बारे में जिसकी आज सबसे ज्यादा चर्चा है, जिसकी वजह से आज शेयर रॉकेट बन चुका है। उस रिपोर्ट के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए, तो शुरुआती अपडेट है कि वेरिजोन और अमेजोन इन्वेस्ट कर सकते हैं 4 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं वोडाफोन आइडिया में। और ये रिपोर्ट है, अभी भी कोई सी कंफर्म पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। ये हम कह सकते हैं कि खबरें आ रही है, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। उसके अलावा देखिए तो आप देखिए न्यूज कुछ उस तरीके से कि यूएस वायरलेस कैरियर वेरिजोन कम्युनिकेशन इंक एंड amazon.com inc may invest more than $4 billion for a stake in India's Vodafone Idea Limited, the Mint newspaper reported on Thursday। मतलब आज ही मिंट ने इसके बारे में रिपोर्ट किया है और इसके चलते शेयर में आज 10% की एक बहुत बड़ी रैली हमें देखने को मिली है। अब देखिए, वोडाफोन आइडिया स्टेक सेल टॉक्स हैड बीन पॉज्ड पेंडिंग इन द आउटकम ऑफ द कोर्ट हियरिंग इन इंडिया which created uncertainty and could have threatened Vodafone Idea's survival। देखिए, यहाँ पर ये था कि पहले भी स्टेक की बातचीत चल रही थी बेचने को लेकर, लेकिन बाद में इस बातचीत को रोक दिया गया क्योंकि डेफिनेटली हाई कोर्ट में इनके बारे में हियरिंग चल रही थी और अब हियरिंग खत्म हो चुकी है। अब सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। अब टेलीकॉम कंपनियों को अपना जो बकाया है उसको चुकाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 10 साल का वक्त दिया गया है और ये भी बोला है कि हर साल 10% का पैसा जो है वो आपको चुकाना होगा। और यहाँ पर है कि अभी जो अनसर्टेनिटी थी अभी और उस हियरिंग से पहले भी कहना मुश्किल था कि वोडाफोन आइडिया सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे चीजें क्लियर हो रही है तो अब वोडाफोन आइडिया अपनी स्टेक सेल कर सकती है। और उसके लिए अगर हम देखें तो
दो बड़े जायंट के साथ बातचीत चल रही है। But Amazon and Verizon are set to resume discussion following Supreme Court ruling on Tuesday, and which gave mobile carrier 10 years to settle the government issue। देखिए जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, जिस दिन ये वर्डिक आया था कि 10 साल का वक्त दिया गया है पैसा चुकाने को लेकर। Vodafone Idea did not immediately respond to the router's request for the comment. Amazon and Verizon did not return email। तो देखिए यहाँ पर ना वोडाफोन आइडिया की तरफ से इस डील के बारे में कुछ बताया गया है कि भैया हो रही है कि नहीं हो रही है, और ना ही Amazon और वेरिजोन के बारे के द्वारा इसके बारे में कुछ भी बताया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये उड़ती उड़ती खबरें हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं। हम श्योर नहीं कह सकते कि वाकई में ये दोनों बड़ी कंपनी यहाँ पर निवेश का प्लान बना रही है। तो चीजें अगर वाकई में मान लीजिए कि अगर निवेश करते हैं Amazon या वेरिजोन, कोई भी यहाँ पर अगर निवेश करते हैं, बड़ा पैसा लेकर आते हैं, तो डेफिनेटली वोडाफोन आइडिया के लिए पॉजिटिव अपडेट होगी। लेकिन अगर ये सिर्फ एक फेक न्यूज साबित हुई या फिर सिर्फ एक उड़ती उड़ती खबर ही साबित हुई जो आने वाले दिनों में कोई किसी अंत तक नहीं पहुंच पाई, तो याद रखिए शेयर में वापस आपको गिरावट भी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए तेजी काफी बड़ी देखने को मिल रही है, शेयर ऊपर ही ऊपर दौड़ रहा है। यहाँ पर देखिए टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, और तो और अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 84% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 6% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, 10% लोग होल्ड करने की बात कर रहे हैं। मतलब 94% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव भी है। उनका मानना है कि बढ़िया क्वालिटी का ये शेयर है, खरीदारी की है, बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो कर सकते हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जबकि 6% लोग मुनाफा वसूली करने की भी सलाह दे रहे हैं। देखिए इस कंपनी की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि इनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। हर क्वार्टर में इनको सिर्फ और सिर्फ बड़े नुकसान ही झेलने पड़ रहे हैं। जून 2020 में 25,500 करोड़ का लॉस था, मार्च 2020 में 11,711 करोड़ का लॉस था, दिसंबर 2019 में 6,540 करोड़ के आसपास का नुकसान था, सितंबर 2019 में तो भैया नुकसान की इन्होंने झड़ी लगा दी थी। 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान यहाँ पे हमें देखने को मिला था। उससे पहले 5,000 करोड़ का नुकसान हर क्वार्टर्स में ये कंपनी दिखा रही थी। तो अगर हम देखें तो पैसा तो ये कमा नहीं रही है, और यही चीज सुप्रीम कोर्ट ने भी एड्रेस की थी अपनी हियरिंग में कि भैया आपकी कंपनी को आखिर चला कौन रहा है, क्योंकि भैया प्रॉफिट तो आप लोग कर नहीं रहे हो यहाँ पर। तो ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर उनको पूछी थी। ओवरऑल वोडाफोन आइडिया मैं कहूँ कि अभी डेफिनेटली 10 साल का वक्त मिला है, अच्छी बात है। लेकिन अच्छी बात मुझे लगता है कि वो एयरटेल और रिलायंस जियो के लिए है, ना कि वोडाफोन आइडिया के लिए। उतनी अच्छी बात नहीं, क्योंकि वोडाफोन आइडिया ने पहले पैसा चुकाने के लिए 20 साल का वक्त मांगा था, फिर 15 साल का वक्त मांगा था, और वोडाफोन का जो कर्जा है वो भी 50,000 करोड़ है। 50,000 करोड़ मतलब हर साल इनको 5,000 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। तो वो एक बहुत बड़ा अमाउंट उनके लिए हो जाता है। दूसरी तरफ एयरटेल की बात की तो एयरटेल ने ऑलरेडी फंड रेजिंग कर ली है, और एयरटेल के पास इनफ पैसा है कि वो पैसा चुका सके। जियो के ऊपर तो भैया ना के बराबर कर्जा है, तो जियो का यहाँ पर अपर हैंड देखने को मिल रहा है। और दूसरी चीज ये कि एयरटेल और जियो दोनों के पास उतना पैसा है, एक बड़ा बैंक है कि भैया वो यहाँ पर जितना पैसा चाहे उतना स्पेंड कर सकते हैं और कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जबकि वोडाफोन आइडिया के पास वो लग्जरी नहीं है। शेयर में तेजी आने की जो वजह है वो ये है कि पहली तो खबर कि Amazon और वेरिजोन यहाँ पर शायद इतना बड़ा निवेश कर सकते हैं, और दूसरी कि टैरिफ बढ़ सकते हैं। टैरिफ बढ़ेंगे तो डेफिनेटली टेलीकॉम कंपनियों को फायदा होगा, उनका जो आरपूस है वो बढ़ेगा। लेकिन वोडाफोन आइडिया के लिए यहाँ पर भी एक बड़ी लग्जरी नहीं है। रीजन ये है कि वोडाफोन आइडिया का जो यूजर बेस है वो दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। लोग उनके नेटवर्क को छोड़कर बाकी नेटवर्क में स्विच हो रहे हैं, जैसे कि एयरटेल और जियो में लोग स्विच, इवन BSNL में भी लोग स्विच हो रहे हैं। तो दिक्कत वोडाफोन आइडिया के लिए काफी ज्यादा है, और मैं यही कहूंगा कि खरीदारी की है तो, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिविटी लौट रही है। जैसे कि टैरिफ बढ़ने की जो खबर है उससे टेलीकॉम कंपनीज में अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। तो मैं कहूंगा कि खरीदारी की है वोडाफोन आइडिया में तो बने रहो, लेकिन फ्रेश बाइंग करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं रहेगी मेरी यहाँ पर। मुझे लगता है कि शेयर 12 रुपए पर जाने के बाद वापस से एक डाउन ट्रेड दिखाएगा, तो फ्रेश बाइंग करने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, अगर शेयर 12-13 रुपए तक पहुंचता है तो अगर वहां उस लेवल पर आप चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। उस लेवल पर अगर शेयर पहुंचता है तो शायद आपको उस वक्त प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच लेना चाहिए। वापस शेयर नीचे गिरेगा, 12 रुपए से गिरकर वापस शेयर 8 मतलब
9-10 रुपए के आसपास आएगा, वापस 3-4 रुपए ऊपर चढ़ेगा, वापस नीचे आएगा, वापस ऊपर चढ़ेगा। तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिलता रहेगा। तो फिर भी वोडाफोन आइडिया का अपर हैंड नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए मैं ये शेयर कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप चाहे तो थोड़ा सा गेम यहाँ से प्ले कर सकते हो। 12 रुपए तक पहुंचने के बाद अगर शेयर वापस 8-9 रुपए तक आता है तो एक हल्का सा निवेश अगर आप चाहे तो कर लेना, लेकिन बाद में जैसे वो अगेन आपको पर शेयर यहाँ पर 4-5 रुपए का भी प्रॉफिट हो, 3-4 रुपए का भी प्रॉफिट तो मुझे लगता है कि आपको प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर कर लेनी चाहिए। ज्यादा लालच में बैठना नहीं चाहिए। हाईली रिस्की शेयर है, तो रिटेल निवेशक तो इसे दूर ही रहे तो ही बेहतर होगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।